जैसे अपना ये क्वांटम हीलिंग है, हम्म। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये बताएं। जी, क्वांटम जो है एक क्वांटम फिजिक्स से वर्ड आया है ये। क्वांटम का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म तक हम्म। जाना। तो जो क्वांटम हीलिंग होती है इसमें हम जो हीलिंग करते हैं क्रॉनिक डिजीज तक की भी जो हीलिंग करी जाती है वो हम डीएनए लेवल तक हम्म। पहुंचकर इनर हम्म। हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अब आपको बताती हूँ कि सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के हर 24 घंटे में चेंज हम्म। होते हैं पर हम्म। बदलते हैं। और उसमें सेल के अंदर ही डीएनए होता है। डीएनए में आपका सारा आपको पता ही है हम्म। आप लोगों को डीएनए कि डीएनए में तो सब कुछ हमारा उसी में है जो हम्म। है। तो क्या होता है जब एक सेल दूसरे सेल में जब चेंज होता है तो वो उसको काम देके जाता है। हम्म। एक सेल दूसरे सेल को काम देगा कि भाई ये इसकी ये बीमारी चल रही है इसको हम्म। ये वाली बीमारी आगे देनी है और हम्म। ये ऐसे ऐसे करना है इसके साथ। हम्म। तो जब हम क्वांटम हीलिंग में हम उस सेल तक पहुंचकर उस हम्म। डीएनए तक पहुंचकर उसको वहां से रिकवरिंग करते हैं तो ये और भी ज्यादा डेप्थ में जाता है। हम्म। इट मीन्स इट गिव्स एनर्जी। क्वांटम का मतलब इट गिव्स एनर्जी एट योर सेल लेवल। ओके। तो इसमें जैसे जो आपने बताया कि भाई चक्र होते हैं, हाँ जी। चक्र हीलिंग भी होती है। हाँ तो जी। ये चक्र आप किस तरह से वर्ड को यूज कर रहे हैं? क्या होती है चक्र? देखिए हमारी बॉडी में चक्र 7 पॉइंट्स हैं जिनमें हमारी एनर्जी स्टोर होती हैं हम्म। जहाँ से हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी जाती है। हम्म। साइंटिफिकली अगर आप किसी डॉक्टर से जाकर पूछोगे कि हमारी बॉडी में से चक्र निकालो तो वो आपको चक्र नहीं देगा हम्म। निकाल के। लेकिन अगर आप शास्त्रों में देखोगे तो आप देखोगे कि वहां पर आपके बताए जाते हैं कि आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं। हम्म। और इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम जो बिहेव कर रहे हैं ना जो हमारा बिहेवियर है वो चक्र इम्बैलेंस के वजह से भी होता है। हम्म। जो हमारे बिलीव्स पुराने थॉट्स बने हुए होते हैं हम्म। हम उन्हीं पर चलते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो संदेह में रहते हैं। हम्म। किसी की वाक चतुरता नहीं होती है वो बोलने में उसको प्रॉब्लम आती है कि भाई तो कोई ना कोई उसका जो चक्र होता है वो इम्बैलेंस होता है। हम्म। तो ये हमारे शास्त्रों में है और अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो हम उनको ग्लैंड्स कह सकते हैं। हमारी बॉडी में अगर डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर आपको कहेगा कि ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में। हम्म। लेकिन हम अपनी शास्त्रों की धार्मिक भाषा से बोले तो वो चक्र हैं जहां से एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में रिलीज होती है। और उसको देखकर हम चक्रों को देखकर हम जान के कि भी आपका कौन सा वाला इम्बैलेंस है आपको किस पे काम करना है तो वो भी हम चक्र तो बैलेंस से। चक्र का इन बैलेंस का कैसे पता चलता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण आपके आपके बिहेवियर पैटर्न से ही पता चल जाता है कि आपका कौन सा बैलेंस है इम्बैलेंस हो रखा है। हम्म। तो वो हम जब हम उससे बातचीत करते हैं जो भी क्लाइंट मेरे सामने आएगा हम्म। हम उससे बात करते हैं तो हमें उससे बात करने के से ही पता चल जाता है कि उसका कौन सा इम्बैलेंस है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं जी। तो आपको मेरे बारे में पता होगा, हम्म। तो मेरे अंदर कौन सा इनबैलेंस होगा? क्योंकि अभी जनता है, प्रैक्टिकल भी एक बार देखते हैं। हम्म। तो कौन सा चक्र इनबैलेंस है और कैसे पता चला कि भाई ये इनबैलेंस है और इसके ये लक्षण है? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया जैसे कई बार लोग जो है माइक के सामने आने से डरते हैं बोल नहीं पाते हैं। बोलने में मतलब उनको माइक देखते ही घबराहट होने लगती है। तो इसका मतलब या वो अपनी बातों को किसी के आगे सही से स्पष्ट नहीं रख पाता है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके जो है आपका थ्रॉट चक्र उसका इम्बैलेंस है। आप ये समझ सकते हो उसका। तो ऐसे ही बहुत है जैसे हमारे रूट चक्र है उसके नहीं, बाद। जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ हम्म। तो मेरे अंदर कौन सा चक्र इनबैलेंस है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे ही अभी तो आप इसमें लाइव में तो मैं आपको इतना पूरा क्लियर करके नहीं बता सकती क्योंकि उसके लिए मुझे आपकी पूरी डिटेल में बात करनी पड़ेगी। और वैसे मैं आपको बता सकती हूँ ये कि जैसे आप कई बार शंका में रहते हो डिप्रेशन में रहते हो अ, आपको हर चीज के ऊपर शक करने की आदत होती है किसी ना किसी की तो वो भी चक्र इम्बैलेंस की वजह से होता है। आपके खाने पाने पीने का बिहेवियर भी उस चक्र इम्बैलेंस की वजह से बदल जाता है। ओके। तो जैसे आप एक टैरो रीडिंग का हीलिंग भी है आपकी, हाँ जी। मतलब कार्ड रीडिंग का भी जी। आपका है एक, तो कार्ड से कैसे क्या पता चलता है और क्या है ये टैरो कार्ड हीलिंग?
देखिए, टैरो कार्ड जो हैं आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होता। बीमारी से रिलेटेड भी हो सकता है वो, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। आपको कोई अपॉर्च्युनिटी आपके सामने है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं वो उसको क्या करते हैं, उनको आपको एक गाइडेंस देंगे कि ये चल रही है, आपको ऐसे कर लेना चाहिए, आपके लिए ये ठीक रहेगा। तो एक गाइडेंस की तरह वो काम करती है टैरो की एनर्जी। ओके, तो इन सब को साथ में कैसे उपयोग किया जाता है? अब जैसे इनका यूज़ देखो, जैसे मैंने आपको जैसे बताया, आपने एनएलपी बताया है, एनएलपी देखिए क्वांटम माइंड पे, बताया है, स्पिरिचुअल बताया है, चक्र बताया है, तो हाँ, इन सब का कैसे एक साथ यूज किया जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि जो आपके सामने जो आपके सामने जो पेशेंट आया है उसको किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, एनएलपी माइंड के ऊपर काम करती है, क्वांटम आपकी एनर्जी और क्रॉनिक डिजीज़ के लिए काम करती है। चक्र आपके जो आपका बिहेवियर पैटर्न है, आपके सोल तक का काम करती है। स्पिरिचुअल हीलिंग भी आपके सोल तक का काम करती है। और टैरो आपको एक गाइडेंस देगी कि आपको कि ये कर लेना चाहिए, तो वो आपको गाइड करके, ये सारी सभी एक हीलिंग सेक्टर से रिलेटेड है और ये सभी आपके काम आती हैं फिर हीलिंग में। हीलिंग के बाद व्यक्ति में क्या बदलाव आता है? व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, उसको सोचने समझने की जो उसकी जो दृढ़ता है वो भी आएगी, स्थायी हो जाता है वो। उसको ये पता चल जाता है कि वो उसकी जो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो हुई थी या किस वजह से हुई, तो उसमें उसको बैलेंस मिल जाता है एक तरीके से। आप एक पेरेंटिंग का बताया था, आप पेरेंटिंग पेरेंटिंग ट्रेनर भी हैं, तो वो क्या चीज़ होती है एक पेरेंटिंग ट्रेनर? पेरेंटिंग ट्रेनर ये है कि आज के टाइम जैसे जो पेरेंट्स जो हैं दोनों ही वर्किंग हो गए हैं, तो बच्चों के ऊपर उनको एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि वो उनको बच्चों को किस तरीके से उनको गाइड करना चाहिए, कैसे उनकी पॉजिटिव कंडीशनिंग बचपन से ही करनी चाहिए। तो पेरेंटिंग में जब हम उनकी बच्चों की, अगर मेरे पास जो आते हैं पेरेंट्स या मैं स्कूल्स वगैरह में जहाँ पेरेंटिंग के लिए मुझे बुलाया जाता है पीटीएम वगैरह में, तो मैं उनको गाइडलाइन करती हूँ कि आप बच्चों की कंडीशनिंग आपको किस प्रकार से करनी है ताकि ये बच्चे हमारे आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे सक्सेसफुल हों और उनका अच्छा भविष्य बने, गुड अपॉर्चुनिटीज जैसे मिले। आप के साथ और भी क्लाइंट आए होंगे इस पेरेंटिंग पे, तो उसमें मतलब कि क्या रिस्पांस मिला आपको, कितना सुधार मिला जो आपके बताए हुए नुस्खे थे? बिल्कुल बताए हुए जो भी मैंने पेरेंटिंग करी है जिन लोगों की, उनको डेफिनेटली उनको बच्चों के अंदर चेंजेस आए हैं, बच्चे फोकस होने लगे हैं, कंसंट्रेट होने लगे हैं और उनको समझ आने लगी कि हमें बच्चों को काम कैसे करवाना है। इन सबको सीरियस कैसे लिया जा सकता है? बिल्कुल, पेरेंटिंग को इस टाइम पर सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सीरियस, ये बहुत एक सीरियस मैटर है क्योंकि बच्चे इस समय पर बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है उनको, मोबाइल एडिक्शन जो है, सोशल मीडिया एडिक्शन, जिसकी वजह से उनके कंप्लीट जो बिहेवियर पैटर्न है वो बिल्कुल बदल रहे हैं। बच्चों में लोनलीनेस ज़्यादा आ रहा है, अकेलापन ज़्यादा आ रहा है ना? और इस समय पर बच्चे जो हैं मोबाइल एडिक्शन की वजह से एग्रेसिव गुस्से में बहुत होने लगे हैं, ऑटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सुसाइडल टेंडेंसी भी बच्चों के अंदर बढ़ रही है। क्रिमिनल साइड में जा रहे हैं, इमोशनलेस हो रहे हैं बच्चे, उनके अंदर इमोशंस भी नहीं है इस समय पर। तो बहुत नो रीडिंग स्किल है इस समय पर बच्चों में, जिस वजह से मोबाइल की वजह से बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, रीडिंग स्किल नहीं है, राइटिंग स्किल्स नहीं है। बच्चे के अंदर, हर बच्चा देखो भगवान ने एक यूनिक बनाकर भेजा है, लेकिन होता क्या है कि हम उन बच्चों के मोबाइल के चक्कर में वो बच्चे अपने टैलेंट को नहीं देख पाते, पेरेंट्स खुद टाइम नहीं दे पा रहे, तो उनको उन बच्चों का टैलेंट नहीं पता चलता, उनके स्किल्स क्या है, उनको कैसे उनको एनहेंस करना है, वो पेरेंट्स को पता नहीं चलता। उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जो बच्चों से उम्मीद ज़्यादा करते हैं कि भाई ये ज़्यादा आगे बढ़े और खुद मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि भाई मैं कैसे सुधार करें बच्चों? मैं उन पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो अब सबसे पहले जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं, सबसे पहले वो खुद करना शुरू करें। हम्म, अगर आपको अपने बच्चे के माइंड को एक्टिवेट करना है, माइंड को अच्छे से यूज करना है, तो सबसे पहले आप खुद उस चीज के लिए रेडी हों। आप मोबाइल
आप भी साइड में रखें, बच्चों के साथ टाइम दें, उन बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनकी माइंड को। और हर छोटे से छोटे अपने घर के का जो आपके होम वर्क भी होते हैं, घर के जो होम चोर्स होते हैं, उनमें बच्चों को जरूर उनसे बच्चों से करवाने चाहिए। ये जैसे आप बच्चे अपने अलमीरा को सही से लगाओ, ठीक है, अगर आपने खाना खाया तो बर्तन सही से रखो, सही जगह पे रखो। ये डेली वर्क, मतलब ये कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं होता, ये डेली वर्क है। ये आपके बच्चों के जो है माइंड को भी बैलेंस करते हैं। जो क्लटर जो माइंड में इकट्ठा होता है ना, उस क्लटर को दूर करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपका संदेश क्या रहेगा इस सारे प्रोग्राम को लेके कि जो हमारी जनता है वो इसको कैसे अप्लाई करे? मैं तो यही कहूंगी कि आपको अगर कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ बचपन के कोई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको भी प्रॉब्लम हुई है, उनके लिए आप मेरे से सलाह ले सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। और बच्चों की पेरेंटिंग में आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके लिए मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से सलाह ले सकते हैं, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। और क्योंकि यही बच्चे हमारा भविष्य हैं, आप ही लोग ठीक रहेंगे तो आप बच्चों को भी ठीक रखेंगे, और बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, यही मैं कहना चाहूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। और इसमें जो आपके ये जो सारे कार्यक्रम है, जो आप सलाह देती हैं, उसका कोई चार्ज होता है, पे होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कैसे क्या होता है? मेरे हर एक प्रोग्राम के फीस होती है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट होती है, जैसे जिसके अकॉर्डिंग मैं उनका डिसाइड करती हूँ। तो वो पर्सनल 1-to-1 सेशन भी होता है, और कुछ मेडिटेशन क्लासेस जो हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती हूँ। तो ये सभी ऑनलाइन होता है या फिजिकली या आपके ऑफिस पे या होम पे आके कैसे मिल दोनों सकते हैं? तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जैसा आपको ठीक लगे। अगर किसी को आपके पास आना है, मिलना है, तो वो कैसे मिल सकते हैं? कोई कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह? जी, मेरा हाउस नंबर 2424 सेक्टर 2 में मैं रहती हूँ। ये मेरा हाउस नंबर है, और मेरा फ़ोन नंबर जो है आपको मैं बता दूंगी, आप उसमें मेंशन कर देना जो भी है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके होते हैं। मैं यही कहूँगी कि आपकी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, आप किसी भी चीज़ से शिकार हो रहे हैं, चाहे स्ट्रेस है, चाहे एंजाइटी है, चाहे डिप्रेशन है, आप उसको हल्के में ना लें, आप ज़रूर सलाह लें। यहाँ पे सब चीज़ें प्राइवेसी रहती है कि आप मुझसे आप खुल के बात कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद रिलीफ मिलेगा। भाई बहुत बढ़िया। इस तरह से जैसे हमने बात की रितु मुदगिल जी से, और इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं एनएलपी के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में, क्वांटम के बारे में, और काफ़ी चक्र के बारे में बताया जिसके बारे में किसी को अधिकतर मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिली है, और आप भी इस तरह के किसी बीमारी के शिकार हैं तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर इनका और एड्रेस आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, और आप वीडियो को पसंद आई आपको तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद है उस तक ये वीडियो पहुँचे और उनको मदद मिल सके। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो रितु जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, आप आए और आपने हमारी ऑडियंस को इतनी सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू जी, धन्यवाद।